हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे शोएब और दीपिका की पॉडकास्ट पे। दो पॉडकास्ट है, दो वीडियोस उनकी आ चुकी है, तो दोनों का कुछ मिला जुला रिएक्शन आएगा। और उस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दीपिका के वायरल डायलॉग, वायरल वर्ड के बारे में जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा उस पर उसको प्रीच किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको गलत सलत भी बोला जा रहा है और बहुत ज़्यादा उसको तमीज़ और तहजीब भी सिखाई जा रही है। हम सब चीज़ों पर बात करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक वीडियो के साथ। वो वीडियो होती है इंस्टाग्राम पर शेयर की जाती है और उसका क्लिप जो है वो कल की वीडियो में नज़र भी आता है शेप वाली, कि वो जो मारियो गेम थी ना उसका क्लिप होता है, वो शेयर किया जाता है वहाँ पर इंस्टा पर। के फाइनली उनको गेम मिल गई, बहुत सालों बाद उन्होंने गेम खेली है। तो आप सबको पता है कि रेडिट पर इनका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उस वीडियो को लगाकर, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाकर बात की जाती है कि ये तो इतना गरीब था। ये तो कहते हैं कि सबा के मुताबिक इनके पास तो बॉर्नविटा पीने तक के पैसे भी नहीं थे, तो ये कैसे ये वाली गेम जो है वो खेल सकता था। अच्छा जी, वो दौर जो है आपको मैं बता दूं, वो दौर सबसे पहले तो कंप्यूटर वाला दौर था, ठीक है। एलसीडी वाले से तो कनेक्ट वाला दौर भी नहीं था, वीडियो गेम्स वाला। या तो बहुत बड़े बड़े उस टाइम पर वीडियो गेम्स थे जब शुएब क्योंकि शुएब को छोटा थोड़ी है, कोई 18-19 साल का बच्चा थोड़ी है यार, 30-35 साल का। 30-35 भी मैं कम ही बोल रही हूँ, मे बी शायद उसकी एज 40, तो लोग कहते ही हैं कि वो 40 का तो है ही, क्योंकि 44 की तो दीपिका को कहा जाता है और 3-4 साल जो है वो दीपिका बड़ी है शुएब से। तो ये सीन है। बहरहाल तो कुछ छोटा थोड़ी है, आज से अगर 30-35 साल पुराने दौर या 30 साल दौर भी आप पीछे चले जाओ, तो वहाँ पर आपको वीडियो गेम्स के ना बड़े बड़े मैं बता दूँ वो बनते थे ना, पहले काम था, ये एक लोगों का काम था। वहाँ पे वीडियो गेम्स के बूथ बनते थे। बूथ बोत ही बोलेंगे ना, बूथ ही बोलेंगे हाँ उनको, जिधर ना लोग कुछ यानी 10-20 रुपए देकर या 2-3 रुपए देकर, 2-3 वाला जमाना भी था। अब्बू तो मेरे 2 रुपए में जाके वीडियो गेम्स खेलते थे। नहीं सॉरी, 2-3 नहीं, 98 और 94 में गेम खेली है मेरे अब्बू ने। और 2 रुपए में तो जो मेरा कज़न था ना वो खेलता था 2 रुपए की वीडियो गेम। और मेरे अब्बू ने तो 98 और 94 वाले जो चराने वाले दौर होता है ना, तो वहाँ पे गेम खेले, कि 98 से गेम खेली। तो ये दौर था कि वहाँ पर आप ये देते थे और वहाँ पर वीडियो गेम्स जो है वो वहाँ पर उस टाइम पे वीडियो गेम्स का बहुत दौर था। तो देखो, हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर वक्त हेट रेट नहीं फैलाना चाहिए। कि वो ये पता नहीं, रेडिट पढ़ना मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, वहाँ पर अगर आप कभी कुछ बोल भी दो ना कि नहीं यार इस पॉइंट का ये मतलब नहीं, ये मतलब भी होता है, तो वहां पर आपको बोला जाएगा कि हाँ आप चमचे हो, आप दीपिका और शिव के चमचे हो। भाई चमचे की बात नहीं है ना, आप क्रिटिक बात कर रहे हो, आप उन पर एक्सपोज वाला सीन है, जो भी सीन है, लेकिन हर चीज एक्सपोज होने के लिए नहीं है ना। हर चीज को नेगेटिव वे में कैसे, ये हम चीज पे हम ये सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने अगर ये चीज शेयर की है तो ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो गरीब थे ही नहीं। नहीं, वो गरीब थे, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गरीबी हमने देखी है इनके ब्लॉग्स में शुरू में, ठीक है। इतना ज्यादा इनके पास पैसा नहीं था। दीपिका ने इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ये भी हमें पता, और बहुत बार उन्होंने जिक्र भी किया है। देखो, विक्टिम कार्ड प्ले करना होता तो बहुत बार विक्टिम कार्ड प्ले होता है, लेकिन विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया, उस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है और उस चीज़ को उन्होंने प्रेस किया कि नहीं दीपिका ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। शोएब ने हर बार इस चीज़ को माना है कि मुझे दीपिका ने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो उसके पापा की भी कोई बैंक बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, क्योंकि आमिर जहांगीर ने एक्सपोज कर दिया था उसके पापा को कि उसके पापा जो है वो बैंक में चौकीदार थे, ये इस तरीके की बातें की गई थी। तो बहरहाल हाँ, चौकीदार बोला था या अलग बोला था, पता नहीं, कुछ यही सीन था, उसने बोला था। तो देखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सबसे बढ़कर तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर उन्होंने इस बात को रखकर छुपाया भी है तो वो उन्होंने उस काम को छोटा समझा तभी छुपाया है। इन्होंने कभी भी पोस्ट नहीं बताई है, पोस्ट जो है वो आमिर जहांगीर नहीं बताई कि इनकी इस पोस्ट पे थे। तो किसी भी काम को छोटा ना समझो भाई, आपके माँ बाप ने आपको हलाल कमाई खिलाई है, वो छोटी कमाई नहीं है, सही है। लेकिन हर बात पर नेगेटिविटी भी लेना कि नहीं यार ये तो जो भी बोल रहे हैं ये तो सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आई एग्री कि कंटेंट जो क्रिएटर्स होते हैं ना, जो क्रिएटर्स होते हैं, इनकी होती है, इनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड होती है। आई एग्री, ये तो मैं मानती हूँ भाई, स्क्रिप्टेड वे होता है। ये जो रियल लाइफ का धूम बता कर आपको दिखा रहे होते हैं वो रियल लाइफ बिल्कुल नहीं होती है, पूरी स्क्रिप्ट बनती है। कभी कभार तो स्क्रिप्ट पे काम किए जाते हैं, तो ये सीन हो रहे होते हैं। बहरहाल तो या लेकिन हर चीज़ भी नेगेटिव नहीं है, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर आप पहले आस पड़ोस में थे यार। ये तो अब हम ये अकेले वाले दौर में, ये इंस्टा वाला दौर है, मैं यही बोलती हूँ, मुझे तो इंस्टा और सोशल मीडिया वाला दौर है जहाँ पर हमें आसपास क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। पहले के मोहल्लों में क्या था, पहले जो गॉसिप्स थी वो ऐसे थोड़ी ये मोबाइलों पे थोड़ी हो रही थी, हम मोबाइलों पे थोड़ी गॉसिप्स करते थे। हम आसपास पड़ोसों के साथ बैठकर, हमारे खुद के दोस्त, हमने खुद ये दौर जिया है, ठीक है। हाँ, हमने वीडियो गेम वाला दौर नहीं जिया, क्योंकि हमारे टाइम पर वीडियो गेम का थोड़ा सा हाइप कम हुआ था। उस टाइम पर कंप्यूटर आ गए थे, तो वो कंप्यूटर में वीडियो गेम्स की हाइप थी। जो भी हमने गेम्स खेली हैं, जो भी गेम्स खेली हैं हमने, उस वक्त नीड फॉर स्पीड थी, आई थिंक स्पीड फॉर नीड थी, पता नहीं, मैं गेमों के नाम भी भूल गई हूँ। और एक और गेम थी वो जो CS, जो आज भी बहुत मशहूर है। तो ये सब गेम्स हो गई हमने, ये सब ना, ये मारियो और ये सब हमने कंप्यूटर के दौर पे खेली है।
सीढ़ियाँ मिलती थी कंप्यूटर में, एक अलग लेवल का क्रेज था। मैं बोलती हूँ शायद ये क्रेज ना अभी ये मोबाइल वाले दौर में ही बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये एलसीडी वाले दौर में बच्चों को समझ नहीं आएगा। जो क्रेज भाई उसमें था, मतलब कि कंप्यूटर में था, वो सीढ़ियाँ लेके खरीद के आना, आपके पास पैसे थोड़े थोड़े जमा करना। मतलब हम कुछ 4-5 फ्रेंड्स थे और वो दौर भी काफ़ी अच्छा था। पता उस टाइम पर ना आप अगर लड़कों के साथ भी खेलते थे ना तो कोई आपको जज नहीं करता था कि यार इसका चक्कर चलेगा। मतलब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स जो है वो लड़के भी थे, हम लड़कियां भी थे, तो कोई जज करने वाला बंदा नहीं था। या हमारी मेंटेलिटी ये नहीं थी कि हमें रिलेशन में रहना है, हमने बड़ी दोस्तियां जी हैं। तो ये अब के दौर में नहीं है, क्योंकि अब का दौर ही इतना गंदा हो गया है कि वहां पर अगर माशरा ही इतना गंदा समझ लिया कि अगर किसी लड़के के साथ किसी लड़की को देख लेते तो फौरन जज करना, हाँ इसका तो चक्कर चल रहा है। ये हकीकत है, सही है ना। तो ये वो दौर था। तो भाई वो दौर ही अलग था। पैसे जमा करके आप 4-5 फ्रेंड्स 10-10 20-20 रुपए जमा करो, 60-65 रुपए की सीडी आती थी, वो सीडी नई गेम्स की खरीदो और उसके बाद फिर उसके लिए लड़ो कि पहली बारी मेरी, पहली बारी मेरी। इवन बारियों के लिए इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि हम पर्चियाँ निकालते थे कि जिसकी पर्ची आई है ना उसकी पहली बारी है। तो ये क्रेज था। या 2-2 बंदों की गेम्स खेलते थे कि एक तरफ ये, इवन 4 का भी आता था, एक एक कीबोर्ड पे 4 बंदे लगे पड़े होते थे। भाई क्या हमने वो दौर जिया है ना, सीरियसली मैं बोलती हूँ गोल्डन एरा था जो लास्ट हम 90s वालों ने जिया है। 90s मतलब 97 की पैदाइश है, लेकिन 20s का जो दौर चला वो लास्ट था भाई जो हमने जिया। सीरियसली अब का वो दौर किधर है, अब तो सब अपने अपने मोबाइल्स में, बच्चे भी मोबाइल्स ले लिए हैं, टैब ले लिए हैं, एलसीडी में लेके बैठे होते हैं। वो पड़ोसी वाला दौर ही नहीं रह गया, कोई पड़ोसी में जाके कोई बातचीत, तो अपनी अपनी जिंदगी में सब मगन है। तो जिंदगी बहुत आगे चली गई है मुझे कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन हाँ ये जजमेंट भी देना कि नहीं अमीर ही थे भाई, अमीरी वहां पर अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती थी, वहां पर इंजॉयमेंट मायने रखती थी। अब हमारी इंजॉयमेंट का ना अमीरी और गरीबी से ताल्लुक लग गया कि अमीर होंगे तो ही हम इंजॉय कर सकते हैं जिंदगी को। वहाँ वो दौर अच्छा था भाई कि अमीरी कोई नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी, बस भाई जमा पूंजे करो, तो अपनी खर्चियां जमा करो, ईदियां जमा करो, चीजें लो और उसके बाद इंजॉय मारो। 5-5 6-6 लोग एक साथ इंजॉय मारते थे, लड़ते थे, मरते थे। एक इंजॉयमेंट का दौर ही अलग था। खैर बहरहाल वो दौर निकल गया, बस खाली यादें रह जाती हैं, दौर निकल जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे जो उस टाइम के थे, लोग जिन्होंने कंप्यूटर वाले दौर में गेम खेली हो। मैं वीडियो गेम वाले दौर की नहीं हूँ, मतलब वो जो बूथ वाली दौर की नहीं हूँ। हाँ मैं कंप्यूटर वाले दौर की हूँ जहाँ मैंने बड़ी गेमें खेली हैं, बड़े मज़े किए, बड़े इंजॉयमेंट की है। खैर बहरहाल बात करेंगे फिर हम उसके व्लॉग पर, जो एक टिपिकल व्लॉग जिस पर एक बहुत ज़्यादा टिपिकल बात की जा रही। कहीं ना कहीं रोहान को मुझे लगता है कि ये खुद ही जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग के लिए आगे कर रहे हैं। मतलब उसको उस तरीके से बात करना, आप देखो मैं बोलती हूँ, देखो ये ना हमारे ना दौर में ये बड़ा अजीब हो गया। मतलब हमारी माँ ने हमको मारा है, हमको गालियाँ दी हैं, या हमें जो है वो अपना कह लो कि सख्ती से पाला है, मारा भी है, और हमें तू तड़ाक से भी बात की है गुस्से में। तो वो बड़ा नॉर्मलाइजेशन था। आज के दौर में ना उस चीज़ को हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं रहने दिया। हमने समझ हो ये अपने बच्चे को तू से बात करी तो ये बदतमीज़ है। ये एक अलग लेवल का माइंडसेट ना, अब ये इंस्टा का दौर चल रहा है, सीधे सिंपल सी बात है। तो हमारी माँ ने ये सारे काम किए हुए हैं। जब वो गुस्से में आती थी तो हमने गालियाँ भी खाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमने गालियाँ नहीं खाई हुई हैं। और ये तो नॉर्मल, मतलब हर फैमिली में हुआ है। हर मिडिल क्लास फैमिली ले लो, अपर क्लास का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से हुआ है। मैंने जितने भी लोग देखे, मैंने भी जितना मुझे पता है कि हाँ ठीक है हर वक्त की गाली नहीं थी, लेकिन सीन ये था कि हमारे दौर में ना सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं जाती थी, तो वहाँ पर कोई जज भी नहीं करता था। इस गाली को एक बहुत बड़ा वर्ड बनाया गया, एक गाली दी गई उसने कि तुम बहुत, जो कि देखो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है ना। तो यहाँ पर बड़े इंस्टा वाले बच्चे, बड़े अपर वाले बच्चे नज़र आते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे इसलिए भी अजीब लगी है क्योंकि आप अपना बनावटी फेस दिखा रहे हो कि आप ना अपने आप को जब मौदहा जाते हो, जब आप मौधा जाती है, वो किस तरीके से बात करती है ना, इंग्लिश में बात करती है, तो अपने आप को मैम जो है अंग्रेजी मैम दिखाती है, और वहीं पर ये अपने बच्चे से किस तरीके से बात करी। मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप डबल स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हो। आप डबल स्टैंडर्ड पे काम नहीं करो, आप जैसे हो वैसे हो। अगर आपका ये जिंदगी का तर्ज है तो आप अपने बच्चे के साथ भी ये तर्ज अपनाओ। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा बात करती हूँ जो रियलिटी इस बात को क्यों इतना ज़्यादा हाइप मिल रही है या क्यों इतना ज़्यादा इसको ट्रोल किया जा रहा है इस बात पर। दरअसल पहले क्या सीन था, अगर मैं भाई रियलिटी पे बात करूँगी, अगर किसी को लगता है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा जंगली हैं, ये वो है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नॉर्मली ज़िंदगी में यही हुआ है, और मैंने बहुत सारे जो आसपास अपने लोग देखे वहाँ पर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन थी। मारपीट, मतलब माँ बाप का हाथ उड़ जाना, ये अभी ये हमें लगता है कि हाँ माँ बाप मार रहे, देखो तो सही कितने जालिम है, ऐसा थोड़ी सिखाया जाता है। लेकिन भाई हमने तो खाई है मारे, हम तो मार खा कर कहीं बड़े हुए। कभी किससे मार खाते, कभी बेलन से मार खाइए, तो कभी झाड़ू उठी है, तो कभी बेल्टों से मार खाइए। मार खाइए भाई, बहुत पिटे हम, क्योंकि तंग, हालांकि हमने तो वो लेवल का तंग भी नहीं किया जो अब हमारे बच्चे करते हैं, लेकिन हम उनको मारने में थोड़ा सा क्या बहुत ही डरते हैं कि नहीं यार मार नहीं सकते, यार हाथ नहीं उठा सकते। पता नहीं अलग ही दौर, अलग ही लेवल का दौर निकल आया। जब ये क्यों हुआ ये मैं बता दूं, दरअसल थोड़ा सा हम इस बात को थोड़ा सा करते हैं।
कि पहले के बच्चे ना, हम जब थे ना, वो हम पिकअप इतना ज्यादा नहीं करते थे। मतलब अगर हमारे माँ बाप हमको गालियां भी दे रहे हैं तो हम रिटर्न में उनको गालियां नहीं देते थे, कि हम वो सीख नहीं जाते थे कि हमने, अगर उन्होंने हमें कुत्ता बोला तो हम वो कुत्ता 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 करना सीख जाए। नहीं, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने ये कुत्ता दोबारा रिपीट किया तो उस पर भी हम पिटेंगे। हमें ये चीज पता थी कि उन्होंने अगर कुत्ता बोला है और अगर हमने उसको रिपीट कर दिया, हालांकि बोला उन्होंने ही है, लेकिन रिपीट अगर हमने कर दिया तो हमारी शामत है, तो हम और पिटेंगे, ट्रिपल पिटेंगे, और उसके बाद तो हम लेवल दा पिटेंगे। तो ये चीज़ हमें पता थी। लेकिन आजकल के ना बच्चे पिकअप बहुत जल्दी कर लेते हैं भाई। इवन मेरी ना बेटी ना छोटी है, 2-2.5 साल की है। मैंने ना गुस्से में, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ना, तो मैंने कहा यार बैंदी सिरी, मेरी आदत है मैं ना गुस्से में सिर्फ बैंदी सिरी बोलती हूँ। ये कभी कभार भाई देखो नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाता है कभी कभार, बहुत इंसान जब गुस्से में होता है ना तो उसके मुंह से निकल आता है। तो मैंने ना सिर्फ इतना बोला बैंदी सिरी। अच्छा, वो मेरी बेटी ने सुन लिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी उल्टे सीधे वर्ड्स यूज ना करूँ, उससे आप जनाब से सही बात करूँ, क्योंकि बच्चा अब ना, आप वही पिकअप कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। पहले ना डर के मारे हम सीख जाते थे, अब बच्चे वही पिकअप करते हैं। सेकेंड डे हुआ ना, सेकेंड डे उसने वो वर्ड सुन लिया, और वो वर्ड पर उसने उस वक्त कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो वर्ड उसकी नजर में आ गया। उसका जैसे ही सेकेंड डे हुआ ना, तो उसने पता नहीं किसी चीज पर ना मेरे को आकर बोलती मम्मा बहन। मैंने कहा अभी ये बहन? मैंने कहा ये बहन कौन सी आ गई? तो मुझे याद, मेरे फौरन क्लिक हुआ यार मैंने बहन दी सिरी बोला था, इसने उसमें से वो वर्ड क्लिक कर लिया। तो मुझे फौरन हुआ कि नहीं यार, हमारे बच्चे अब इस चीज को बहुत जल्दी पिकअप करते हो। और मैंने उसको जब गुस्सा भी किया तो वो उस चीज को नहीं मानी, वो बहंदी बहंदी कर रही थी। आगे उसको समझ नहीं आया था कि मैंने क्या बोला था, लेकिन उसके दिमाग में बहंदी बैठ गया था। तो अब वो बहंदी बहंदी कर रही थी। तो मैंने कहा यार ये वो बच्चे नहीं है जो बच्चे हम थे। तो फिर मैंने कहा देखो हमें ही चेंज करना पड़ेगा बच्चों में ना, ठीक है ना। और मैंने वो उसको वो वर्ड बोला भी नहीं था, मैं गुस्से में थी, और मैंने गुस्से में जो है, अब वो आपको पता है बहुत सारी चीजें एक औरत की जिंदगी में चल रही होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना। तो ये सीन हुआ था। तो ये बच्चे ना आजकल के पिकअप, इसीलिए हमें बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। हम उनसे तू तड़ाक करेंगे तो वो वही सीन होगा कि वो तू तड़ाक अलग लेवल पे जाएगा। वो वही सीखेंगे, वो वही पिकअप करेंगे। अब बच्चे वही पिकअप करते हैं जो हम कह रहे होते। पहले के बच्चे क्या थे कि वो ये पिकअप नहीं करते थे। हम जब बड़े हुए तो हम अपने माँ बाप के अल्फाज को पिकअप नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था हम तो पिट जाएंगे, हमारी तो पूरी की पूरी छितरौल हो जाएगी। लेकिन अब के बच्चे इस चीज़ से नहीं डरते हैं। हम जो बोलेंगे वो इसीलिए पिकअप करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ रहा है। आपके माँ बाप को ना अपने अंदर चेंज लाना पड़ रहा है, अपने वर्डिंग में सुधार लानी पड़ रही है। पहले जो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन थी, अब वो चीज़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे वो पिकअप करते हैं। तो वहीं वो जब उसने वो वर्ड यूज़ किया ना कमीना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि भाई तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, तुम अपने बच्चे को बोल रही हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने बच्चे को बोलो, तुम अपने बच्चे को कमीना बोलो, तुम उसको वैसे ट्रीट करो जैसे तुम अपने कडल को करती थी, तो उस बात से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों ने तुम्हें क्या कहा कि फिर तुम ये मैम गिरी ना जानो ना, जब तुम मौधा आ जाती हो तो तुम मैम बन जाती हो, तो मैम हूँ मैं तो ऐसी हूँ, और जो जबरदस्ती की इंग्लिश झाड़ी होगी। भाई अब देखना, मौधा जाते ही जो ये होता है कि जब आप अपने आप को सुपीरियर समझो किसी से, कि नहीं यार मेरा तो लेवल है, मैं इस लेवल से ऊपर क्यों, मैं तो अपने आप को सेलिब्रिटी मानती हूँ ना फ्रेंड्स, तो फिर वो आपके अंदर ये वाला चेंज अचानक आता है। और फिर घर पर आपको किसी ने कोई घास डाली नहीं होती, तो आपको पता है मैं तो नॉर्मल बंदी हूँ, तो इसलिए वो चेंज आपका रहता नहीं है। तो ये थोड़ा सा डबल दोगलापन है ना, ये दिखता है। और मेन आपका बच्चा ये सब कुछ सीखेगा कल को, जब आपका बच्चा ये पिकअप करेगा, क्योंकि अब वो बोलने की पोजीशन में है ना, ठीक है ना, अब वो बोलने की पोजीशन में, अब वो सीखने की पोजीशन में। तो अगर वो वर्ड ये सीख जाता है, और बच्चे अगर ये कोई वर्ड पिकअप कर लेते हैं ना इतनी आसानी से, वो छोड़ते नहीं है, आपको बहुत मुश्किल से उनको छुड़वाना पड़ता है। अगर वो सीख जाते तो आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बदतमीजी सिखा रहे हो। वो ये बच्चे जो ना स्कूल में जाके भी बोलते हैं, आगे उनको बहुत सारी जिंदगी में, तो ये बच्चे वर्ड्स पिकअप करके बोलना शुरू कर देते हैं, और मुसलसल बात बात पे कह रहे हो रहे हो। तो भाई ये थोड़ा सा भी लिहाज नहीं रखते ये बच्चे अपने, या आजकल के दौर के बच्चे ना, ये थोड़ा सा भी लिहाज नहीं रखते कि यार नहीं हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, नहीं वो तो हर किसी के सामने वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपकी बच्ची को तहजीब सिखाने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आप ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज करोगे, ये तू तड़ाक से बात आप कर रहे हो, तू क्या कर रहा है बे, तू क्या, मतलब तू, मुझे नॉर्मल ना ये तू वर्ड मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि डिसरिस्पेक्ट वर्ड है। आप हो गया, तुम हो गया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तुम भी थोड़ा बहुत आ जाता है कि हाँ यार ठीक है, तुम एक वर्ड है, एक लगता है कि आपके बाद थोड़ा सा तुम में आ जाता है, बट लेकिन तू मुझे ना वो गाली वाला साउंड करता है, कि लगता है कि यार आप किसी से जब बहुत ज्यादा बदतमीजी लेवल पे बात कर रहे होते हो ना, तो आप उसको तू बोलते हो। ये मेरा माइंड सेट है, बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है। आप अपने बच्चे से तू इधर आ, तू इधर सुन, तो वो कहीं ना कहीं वो ये बच्चा समझ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि यार आप अपने बच्चे से तू से कैसे बात कर रहे हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करता है। जब आप एक व्लॉगिंग भी कर रहे हो तो वहां पर एक ऑकवर्ड साउंड करना शुरू कर देता है। तो ये ऑकवर्डनेस मुझे बहुत ज्यादा ना अजीब लगनी शुरू हो गई इनके व्लॉग्स में। अगर आप सुनो तो ये तू तड़ाक ना बहुत ज्यादा इनके वर्ड्स में आ जाता है कि यार बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है ये बात, तू तड़ाक और ये सब कुछ। और इन्होंने रोहान के साथ बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, पहले नहीं करते थे इतना।
पहले आप जनाब से ही बात करती थी, अभी बहुत ज्यादा तू तड़ाक हो गया है, तू इधर आता, तू ये करता है ना, तू बहुत मस्ती करता है, तू तो ये सुनने में साउंड में अच्छा नहीं आ रहा है। बाकी आप अपने बच्चे से तू से बात करो, उसको गाली दो, उसको गलम करो, गाली गलौज दो, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर आप आके अच्छी बातें यहाँ पे ना झाड़ो। सारा सीन ये कि अपने आप को फिर सुपीरियर ना समझो, तो अपने आप को फिर अपने आप को महान ना समझो। भाई बोलो हम भी मिडिल क्लास फैमिली की तरह जी रहे, सिंपल सीधी बात है। अब तो मिडिल क्लास फैमिली भी सीख गई, अब तो वो भी गालम गलोच नहीं देती, क्योंकि पता है बच्चे फौरन पिकअप कर लेते हैं, तो अब तो उनमें भी सुधार आ चुका है। तो बहरहाल अपना सीन ये वाला ऑफ करना पड़ेगा इनको। खैर बहरहाल, और रोहान को रही बात, रोहान को ट्रोल यही करवा रहे हैं क्योंकि आप अब इनके दो दिन के जो व्लॉग्स आए हैं वहां पर आप देख लो, रोहान ही ज्यादा दिख रहा है। देखो जज मैं तो बोलती हूँ आपको करना ही नहीं चाहिए बच्चे को वो चलना सीखा नहीं है वो ये। अब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं आप जज कर रही हो, अरे बाबा मैं तो जज ही नहीं कर रही किसी को भी, मैं तो कह रही हूँ हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की साख्त अलग होती है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है, हर बच्चे का ग्रोथ सेक्शन, कोई बच्चा चलना जल्दी सीखता है तो किसी के दांत जल्दी आते हैं, तो ये तो बच्चे को आप ग्रोथ पे तो जज कर ही नहीं सकते हो कि हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। कोई बहुत जल्दी बोलना सीखता है, कोई 3-3 साल तक बोलना नहीं सीखता है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं बच्चों में, तो मैंने खुद माशाल्लाह 2-2 बच्चे बड़े किए हैं, तो मुझे पता है कि मैंने जो पहले बच्चे को जो कॉम्प्लिकेशंस देखी थी वो मेरे दूसरे बच्चे में नहीं थी, लेकिन दूसरे बच्चे में अलग थी वो मेरी कॉम्प्लिकेशंस, मैंने अलग झेली हैं। तो हर बच्चा अलग होता है। मैंने जो मेरी पहली बच्ची ने जो काम नहीं किया वो मेरी दूसरी बच्ची कर रही है, तो हर बच्चा अलग लेवल का होता है। मेरी पहली बच्ची ने मुझे इतना तंग नहीं किया है, इवन वो बड़ी शांत, वो बड़ी थी, उसको नहीं था, उसको दूध पिलाओ तो वो पिएगी, वो आवाज़ नहीं, सवाल नहीं, वो बड़ी मेरी शांत बच्ची थी भाई, वो सबके पास रह जाती थी, सबके पास चली जाती थी। और वो मेरी छोटी बच्ची, वो तो मेरी धमाल है, उसकी तो आवाज़ आपको कहीं ना कहीं पीछे पॉडकास्ट में आ ही रही होती। हर बच्चे की ग्रोथ, हर बच्चे की मस्ती, हर बच्चे का हर स्टाइल अलग होता है। हम किसी भी बच्चे को एक बच्चे पे रखकर, इवन आप 2 बहन भाइयों को नहीं कर सकते हो जज, इवन 2 ट्विंस भी अलग अलग रिएक्ट करते हैं, तो हर किसी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग फिर उस चीज़ को जो आप कह लो जो सफाई देते हैं ना, वो बड़ी अजीब सी होती है। जैसे बच्चा क्रॉलिंग नहीं सीखा था तो बहुत सारे कमेंट्स थे क्रॉलिंग नहीं से कर रहा, क्रॉलिंग नहीं कर रहा। उन्होंने सफाई क्या थी, डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स को बिठा के सफाई दिलवाई कि डॉक्टर ने कहा कि आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर दे, तो इसलिए वो बच्चा क्रॉल नहीं कर पा रहा। ये इस किस्म की सफाइयाँ दिलवाते, तभी वो फिर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे होते। और जब आपको पता है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी हर चीज़ जज हो रही है, और आपका बच्चा, जब आपको इतना ज़्यादा फील बुरा हो रहा है कि मेरे बच्चे को जज किया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी है यहाँ पर। अब लोगों ने उस चीज़ को, आज़ादी को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत ही लिया हुआ है कि आप कुछ भी किधर भी आके कमेंटबाजी कर देते हो। ये नहीं सोचते हो कि यार कोई बच्चा है, बहुत छोटा है, ये नहीं सोचते, लेकिन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रोल आप खुद ही करवाने के लिए दे देते हो। इतना ज़्यादा क्लिप दिखा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आप बच्चे से एक्सप्रेशन लेना चाह रहे हो, वो बच्चा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी स्वभाव नहीं है, शायद वो स्वभाव नहीं है उसका कि वो एक्सप्रेशन दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैमरे में बहुत गलत दिख रहा है। कैमरे में लग रहा है कि शायद आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। लोगों ने यही कमेंट करने शुरू कर दिया था ना कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं, क्योंकि आपके बच्चे एक्सप्रेशन नहीं देते। आप कोई बच्चे एक्सप्रेशन लेस होते हैं, वो नहीं रिएक्ट करते, वो बोलते हैं मिला देना है तो इज्जत से दो, नहीं तो ये ड्रामेबाजी हमारे साथ ना करो। सीरियसली उनका यही मोटिव होता है। वो बोलते हैं ड्रामेबाजी ना करो, देना है तो इज्जत से दो, ये मेरे साथ ये बंदर पानी ना करवाओ, मेरे साथ ये बैठ के बंदरों की तरह डोंगरिया करवा कर ना, बंदरों की तरह नाच करवा के मेरे को वो चीज़ ना, तो ये कुछ बच्चों की होती है नेचर, वो नहीं करते। आप उसको बोलोगे ना मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये करके दिखाओ, वो देखेंगे इज्जत से दे रहे हो, वो 2 बार मांगेंगे, नहीं दे रहे ना, बोले चलते बनेंगे, इग्नोर करके सीधे सीधे निकल जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं चाहिए, तुम रखो अपनी चीज़ अपने पास ही, मेरे को चाहिए जी नहीं तुम्हारी ये चीज़। ऐसे बच्चे भी हो गए भाई, इतने बच्चे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये हाल हो गया हमारा। तो बहरहाल तो ये सीन है, और कहीं ना कहीं ये ट्रोल कहीं ना कहीं अपने बच्चों को खुद ही करवा रहे होते हैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाने के चक्कर में। भाई आप नॉर्मल दिखाओ, अगर आपको बच्चा दिखाना भी ना, आप अपने बच्चे को नॉर्मल दिखा दो। आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती उससे एक्सप्रेशन लेने की कोशिश ना करो, एक्सप्रेशन दे ही दे, वो दे ही दे। भाई नहीं दे रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। आप खुद ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो उस बात को, एक्सप्रेशन दिलवाने के लिए आप करे जा रहे हो, कोशिशें करे जा रहे हो, और वो बच्चा जब एक्सप्रेशन नहीं दे रहा तो लोग नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि तुम तो इतने ट्राया कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। तो ट्रोल करवाने का कहीं ना कहीं जरिया वो खुद ही बन जाते हैं। बहरहाल एक और बात थी जिस पर मैंने बात करनी थी, वो काफ़ी दिन से मेरे पॉइंट ना मिस हुए हुए थे। जैसे अंकित ने ना वो ला के दिया था उसको, अपना टब ला के दिया था, स्विमिंग बाथ टब। तो वहाँ पर अंकित को ये दीपिका कहती है कि तुमने जो है वो, तुमने और ट्विंकल ने इसको बहुत बिगाड़ दिया है ना, तुमने उसको बड़े लाड करवा रहे हो। तो मैं एक चीज़ बैठ के सोच रही थी कि यार ये वर्ड्स इसको यूज़ करने चाहिए अपने घर के लिए ना, अपने दादी हो गई, पहला पोता हो गया, पोते पोतियाँ जो भी होते हैं ना, वो दादा दादी के लिए बहुत मायने रखते हैं, नाना नानी के लिए बहुत मायने रखते हैं। इवन हमारे घरों में भी ये सीन है। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये तो वर्ड इसको अपने घर के लिए यूज़ करने चाहिए, लेकिन ये वर्ड इसको किसी गैर के लिए यूज़ करने पड़े, क्योंकि किसी गैर ने इसको बहुत ज़्यादा, इसके बच्चे को हर वक्त मैंने देखा है कि अंकित और ट्विंकल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रोहान को रखते हैं। अभिषेक का इतना मैंने नहीं देखा है रोल इसमें, क्योंकि हर इंसान का अलग होता है ना, किसी को लगाव होता है, किसी को, अंकित को बहुत ज़्यादा लगाव है रोहान में, और ट्विंकल को भी है। वो आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजेंगे, आए दिन उस बच्चे के लिए। अब आते भी हैं काफ़ी बार, हो सकता है वीडियोज़ में, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गैप में भी ये लोग पॉडकास्ट शेयर करते हैं।
सॉरी वीडियोस शेयर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट नज़र आती है कि हाँ यार कुछ भी ऐसा होता है तो। और बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट्स मैंने उनके हमेशा देखे, थॉटफुल गिफ्ट्स हैं, एम ही फजूल कचरे उठा के नहीं दे देते बच्चे को, थॉटफुल गिफ्ट्स हमेशा देते हैं, जो बच्चे को ज़रूरत होती है उस टाइम पर उसी तरीके गिफ्ट्स देते हैं। तो यार ये देखो, ये तुम्हारे लिए, तुम जो इतना ज़्यादा अपनी फैमिली को दिखाती हो, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, वो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है तुम्हारी फैमिली पे कि तुम्हें ये वर्ड्स किसी दूसरे के लिए बोलने पड़ रहे हैं, किसी गैर के लिए बोलने पड़ रहे, जो कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हें ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने पड़े कि वो तुम्हारे बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेस। क्योंकि मैंने नहीं देखा है इनके घर में, हालांकि अच्छा खासा कमाते हैं, पढ़ते हैं, सभा भी जाती है तो वो 15-15, 20-20 रुपये वाले जो बॉल्स होते हैं हमेशा वही लेकर आती है। मतलब कोई भी थॉटफुल गिफ्ट नहीं है, सिर्फ बॉल्स। और एक बार तो वो प्लास्टिक का बॉल लेकर आई थी इतना बड़ा, वो कहीं ना कहीं अगर वो फेंकेगा और वो लग भी सकता है, वो उसको खुद को भी लग सकता है। ये कितने हार्मफुल खिलौने भी होते हैं जो बच्चों को हमें नहीं समझ में आता, तो हमें दिखने में तो बड़े कलरफुल और ये दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टॉयज बच्चों के लिए हार्मफुल भी होते हैं, खास करके इस एज में, जिस एज में वो थ्रोइंग करना सीखते हैं, जिस एज में वो उसको लेके चलना सीखते हैं, वो लग सकते हैं, खतरनाक होते हैं आपके बच्चे के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बॉल्स ले आएंगी। तो कुछ भी इनके वीडियोस में कभी भी, मैंने इतनी शॉपिंग करती है, लेकिन कभी भी एक आपके घर में जब नया बच्चा आता है ना, तो आपके दिमाग में वो बच्चा हर वक्त घूम रहा होता है। आप कहीं भी जाते हो ना तो आपके दिमाग में होता है यार ये ले लेते ना ये बच्चे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई फजूल खर्ची तो आप वैसे ही इतनी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप फजूल खर्ची नहीं कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा संभल के चल रहे हो, लेकिन वो एक जो एक चमक इनके आंखों में दिखनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिखती है, चाहे वो दादी हो चाहे वो फुप्पो हो। अब इनके थोड़ा सा नज़र आता है कि हाँ ठीक है, अभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अभी रूहान नज़र आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि दीपिका नहीं पहनाती है, नहीं इनके गिफ्ट देती है, दीपिका बहुत ज़्यादा प्रेस करती है, थोड़ा सा भी अगर वो करते ना तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है कि नहीं यार मेरे बच्चे के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे मिसिंग लगता है, मतलब कि ज्ञानबाजियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दिखने में कुछ नहीं है इनके अमल में। अब बात करेंगे थोड़ी सी इनके जो सॉन्ग इन्होंने शेयर किया है लोगों के साथ। नाम इन्होंने नहीं किया, नाम के लिए उन्होंने बहुत हाइप मचाई हुई है, नाम 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 के चक्कर में इन्होंने 2-3 ब्लॉग्स निकाल दिए रिवीलिंग। खैर ये लोग भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस फैलाने वाले, उनको भी पैसा निकालना अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा निकालना नहीं आता। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं, लेकिन निकालना उनको अच्छे से ही आता है। ये देख लो कितने दिन से सस्पेंस बना के रखा, नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको रिवील करेंगे, और रिवीलिंग वाला भी लिखा है रिवीलिंग, लेकिन नाम रिवील नहीं किया है, सॉन्ग रिवील किया है, जो कि सॉन्ग इन्होंने एक बनाया है। अच्छा, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि राजस्थानी टाइप सॉन्ग है ना, सॉन्ग मुझे बीट काफ़ी अच्छी लगी है सॉन्ग की। तो वो सॉन्ग काफ़ी लोगों ने कहा है कि राजस्थानी टाइप है, तो शायद राजस्थानी इन लोगों ने कपड़े निकाले हैं या जो भी है। मेरे ख्याल में तो ये ब्राइडल ही है, जो भी है ब्राइडल के ऊपर ही है सारी चीज़ें, लेकिन देखते हैं भाई। अपनी तरफ से मैं बोलती हूँ उच्चे मुगिया नहीं मारनी चाहिए, वेट कर लो भाई, वेट करके फिर रिएक्शन दे दो, फिर हम बाद में आके बोले मैंने बोला था ना, ये वाला सीन नहीं करना। जो भी होगा सामने आ ही जाएगा, कितने दिन छुपाएगा। वो कहते हैं ना कि हमारे इसमें है कि बकरी ना कितने दिन अपना बच्चा छुपाएगी, पता नहीं कुछ इस हिसाब का कोई एक है, कहावत है ना। एक तो मैं कहावतें भी भूल जाती है, मेरा इतना गंदा हाल है, मैं भूल जाती है ये चीज़ें। तो बहरहाल ये था वो थोड़ा बहुत, मुझे सॉन्ग बड़ काफ़ी ना अच्छा लगा, मतलब कि उसकी जो लिरिक्स क्या था, उसकी जो टून है ना, जो टोन है ना, टोन, हाँ टोन जो भी होती है, ट्यून होती है, ट्यून सॉरी, जो ट्यून है, जो बैकग्राउंड पीछे राजस्थानी जो घुंघरू वाला टाइप का ना, मुझे वो लग रहा है वो घूमर टाइप का नहीं, साउंड इस टाइप की मुझे वो वाइब्स दे रहा है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है। देखते हैं अब सॉन्ग अगर अब तक अच्छा है, हो सकता है कि अल्लाह करे ये लेसम लेस और गोटा पट्टी से हट कर ही कुछ कपड़े अच्छे डिज़ाइन वाले हो, मतलब अच्छा लगे। और मुझे लगता है कि उसको अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों से जवाब नहीं दे सके तो आप अपने काम से जवाब दे सको। क्योंकि जितना ट्रोल वो सभा के कपड़ों को लेकर अब तक हो रही है, मैंने एक कमेंट मैंने देखा था वहाँ पर ना, बैंगन से वो खेल रहा था अपना रूहान ना, तो वहाँ पर एक कमेंट था कि बैंगन देख के ना मुझे दीपिका सभा का ना वो रिसेप्शन लुक किया था, कि मुझे इतनी हंसी आ रही। मैंने कहा लोग अब तक नहीं भूले, हालांकि इस चीज़ को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग अब तक नहीं भूले, लोगों को अब तक वो जो ना वो जो बैंगनी लुक था ना, वो वाकई बहुत हॉरिबल था। मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई थी। उस वक्त तो मैं एज अ फैन उनको देखती थी, मैंने कहा यार ये क्या है। और मैंने उस टाइम पे दीपिका को ही कहा था, मैंने कहा यार ये कैसी भाभी है, मतलब हद हो गई। अगर एक नंद ने आपके ऊपर फोकस किया, आपको ये कहा है कि आप मेरे कपड़े बना, क्योंकि दिखाया यही गया था, अब हमें पता चल रहा है कि पसंद कहीं ना कहीं इसकी भी थी, तो तुमने उसका ऐसा हाल कर दिया। मतलब तुमने सारे एक्सपेरिमेंट जिंदगी के वो तुमने इस पे कर दिए। मतलब इतना कोई खतरनाक किस्म का कलर है, इस कलर के साथ कोई नहीं खेलता है। और अगर खेलता भी है ना तो थोड़ा सा मेकअप फिर अच्छा सा करता है, कि थोड़ा सा मेकअप का लुक थोड़ा सा सटल पे जाता है, बट लेकिन इतना खतरनाक किस्म का कलर, तौबा तौबा तौबा। वो कलर ना आंखों में जाकर डायरेक्ट चुभ रहा था जब मैंने वो कलर देखा था। सीरियसली बहुत बहुत हॉरिबल रिएक्शंस थे जब मैंने मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस लुक को देखने के लिए। तो मैंने कहा यार क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्पेंस इन्होंने फैलाया हुआ था ना हर चीज़ को लेकर। तो बट जब ये सस्पेंस बाहर आया है ना, तो मैं यही दुआ कर रही हूँ कि ऐसा ही कुछ बलंडर ना हो, ऐसा ही कुछ आपके साथ धोखा ना हो हमारे साथ। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा पे प्याऊं वाला सीन होता है हमारे साथ। तो बहरहाल देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कौन सी लेसम लेस चलती है, कौन सी गोटा पट्टी निकलती है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये थोड़ा सा इनकी वीडियो का तोड़ था, बाकी नॉर्मल थी, बाकी रोहान पूरी वीडियोस में रोहान ही था।
और मैं हर छोटी पॉइंट को तो मैं नहीं करती हूँ क्लिक। मैं बोलती हूँ नहीं यार, कुछ चीज़ें नॉर्मल, हर इंसान परफेक्ट थोड़ी है यार, कुछ ना कुछ गलतियाँ चलती रहती है। बहरहाल हाँ, जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हम क्लिक कर लेते हैं और कर लेते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी यार, जो जैसा चाहे वो वैसी। मैं यहाँ पर किसी को भी डिग्रेड नहीं करती यार, ये ऐसी पॉडकास्ट क्यों बनाता है, ये इसके हर छोटे पॉइंट, भाई उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी थिंकिंग है, वो अपनी थिंकिंग को लेकर सोचते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, हर बात पर पॉइंट बनता है, या जो भी सीन है, जैसा जिसका सीन है, इंजॉय करना चाहिए जिंदगी में। एक ही बात बोलती हूँ। अच्छा, अभी मैंने ना सना खान पे पॉडकास्ट बनाई है, तो अभी अच्छा सीन ये हुआ है कि सना खान की पॉडकास्ट, अब जब मैंने पॉडकास्ट अपलोड की है ना, तो वो पॉडकास्ट कॉफ़ी ने भी अपलोड की हुई थी। तो अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैंने कॉफ़ी की कॉपी कर, बाबा कॉपी करने में टाइम लगता है। कॉफ़ी की पॉडकास्ट भी छोटी तो होती नहीं है, 25-30 मिनट की वो पॉडकास्ट होती है। पहले मैं उस पॉडकास्ट को देखूं, देन मैं अपनी 28 मिनट की मेरी वो पॉडकास्ट है सना खान वाली। तो सोचो 28 मिनट की उस पॉडकास्ट को बनाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, फिर अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। तो ये पॉडकास्ट मैंने रात से बनाई हुई थी, लेकिन अपलोडिंग पर मेरे टाइम लग रहा है। आजकल मेरा नेट ना बहुत सुबहानल्लाह माशाल्लाह चलता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है ना, तो मुझे पूरा अपलोडिंग करने में ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अपलोडिंग में होती ही नहीं है भाई। मैं जब कॉपी करती हूँ ना किसी को भी, मैं सीधा सिंपल बोल देती हूँ, हाँ मैं इससे इंस्पायर हुई, मैंने इसको कॉपी किया। मेरे को ये झंझट चाहिए ही नहीं कि मैं नौटंकीबाजी करूँ कि नहीं हाँ मैंने तो देखा ही नहीं है। भाई मैं देखती हूँ, मैं कॉफी को देखती हूँ, मैं जिसको देखती हूँ मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैं देखती हूँ, वरना किसी को क्या पता मैं देखती हूँ। मुझे डिनाई करने में कितना टाइम लगेगा, फिर एक डिनाई करने के लिए मैं कितना टाइम ले लूंगी कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर तो मैं इस चीज़ को नहीं करती, मैं रेडिट से देखती हूँ तो मैं बोल देती हूँ भाई रेडिट से देखा, अब देखा है ना। अभी क्या हो गया, हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो रहा है, किसी को भी ऐसे ही तो नहीं पता चला ना। अब रेडिट पर इतनी सारी मैं देखती हूँ वीडियो। एक पेज है इंस्टा सेलेब्स नाम करके, कि वो रेडिट पर का जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है उसकी पॉडकास्ट कॉफ़ी के चैनल पर मुझे दिखती है। तो क्या हम बोलेंगे कि अब इसने कॉपी कर लिया, नहीं भाई, उसने अपनी मेहनत की है, उसने अपनी मेहनत करके उनके बारे में पता किया, उनके कमेंट्स भी है। काफ़ी लोग इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कॉफ़ी को लेकर रेडिट पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि वो हमारे जो है कमेंट्स तक कॉपी कर लेती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूरी की पूरी सब कुछ कॉपी है उसका। भाई उसने इंस्पायर हो गई, उसने ले लिया आइडिया और वो आपने शेयर किया, वो उसने देखी और उसको लगा कि नहीं यार ये थॉटफुल है, इस पर बात हो सकती है। इवन मैं SPLV की भी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जो रेडिट पर जिक्र हुआ होता है, जिसका कभी इंस्टा पर आप देख लोगे कि चल रहा होता है, वो अपनी वीडियोस में कवर करती है। तो क्या मतलब है कि वो कॉपियां कर रहे हैं। अलग लाए वाले कॉपी वाले मेरे को सीन समझ नहीं आता। कॉपी वॉपी नहीं है यार, सबका अपना इंस्पायरिंग होता है। अब वो अलग बात है कि मेरा सना खान का मैंने कल रात में पॉडकास्ट देखी है। मैंने अब तक सना खान की क्लिप्स देख रही थी और मैंने जिक्र भी किया था अपनी एक वीडियो में कि मुझे सना खान की क्लिप्स देखकर मुझे सना खान, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद उसने एक पर्टिकुलर टाइम तक उस चीज़ में बात करी है, लेकिन जब उसने जजमेंट पास करी है, जो उसने अपने आप को सुपीरियर दिखाया, वो पॉडकास्ट मैंने कल देखी है इसकी। मैंने कहा चलो बैठ के देखते। कल मैं फारिग थी ऐसे ही, मैंने कहा कल कुछ काम वाम नहीं था, मैंने कहा चलो अब बैठ के, मैं खाना भी बना रही थी, मैंने कहा चलो बैठ के देखते हैं हम। वो खाना बनाते बनाते, मैं ऐसी पॉडकास्ट वगैरह ना खाना बनाते बनाते देखती हूँ कि मुझे टाइम भी पास हो जाता है और मेरी पॉडकास्ट भी खत्म हो जाती है। वहाँ मुझे लगा कि यार ये क्या सीन है, मतलब कि ये सब कुछ क्या बन रहा है। खैर बहरहाल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होप सो कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।